हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट g n to n be defined as g3n plus 1 is equal to 3n plus 2, g3n plus 2 is equal to 3n plus 3, g3n plus 3 is equal to 3n plus 1 for all n is greater than or equal to 0, then which of the following statements is true. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और जी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और अगर हम निकाल रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन, वो क्या हो जाएगा जी ऑफ और एफ एक्स का वैल्यू रख दो ए एक्स प्लस बी. तो फर्दर देखो, अब जी में एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी प्लस में डी, ऐसे निकालते हैं हम कंपोजिट फंक्शंस. ठीक बात है. अब ऑप्शन ए में वो क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एंड टू एन सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ. तो ध्यान से देखो, हमने डिफाइन कैसे किया है जी एक्स को. हमने जी एक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है कि जी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखो, जब एक्स का वैल्यू हम रख रहे हैं 3n प्लस 1, तो आउटपुट वैल्यू कितना मिल रहा है 3n प्लस 2. जब एक्स का वैल्यू हम रख रहे हैं कितना 3n प्लस 2, तो आउटपुट वैल्यू मिल रहा है 3n प्लस 3. जब एक्स का वैल्यू हम रख रहे हैं कितना, यहां पे जब एक्स का वैल्यू रखा जा रहा है 3n प्लस 3, तब आउटपुट वैल्यू मिल रहा है 3n प्लस 1. ऐसा सब हो रहा है. ठीक है. तो हम क्या नोट कर पा रहे हैं कि x का हम जो भी वैल्यू रख रहे हैं ना, इक्वल टू x ही नहीं आ जा रहा. ठीक है. यानी कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रहा है. जैसे 3n प्लस 1 रखा तो 3n प्लस 2 आया, 3n प्लस 2 रखा 3n प्लस 3 आया, 3n प्लस 3 रखा तो 3n प्लस 1 आया. तो अब ऑप्शन 1 में वो क्या बोल रहा है कि g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ एक्स ही आ जाना चाहिए. लेकिन ये तो किसी भी केस में नहीं हो रहा कि g में जो रखा वो का वो ही आ जाएगा. ऐसा नहीं होगा कभी भी. ये तो इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि gx का वैल्यू x के इक्वल आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया. ठीक है. gx का जो वैल्यू है वो x से डिफरेंट आ रहा है. इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. तो हमें तो करेक्ट वाला चूज करना है. बी के लिए देखते हैं. देखो जी ऑफ जी एक्स, इसकी बात करते हैं. तो पहले तो देखो हम निकालते हैं when x इज इक्वल टू 3n प्लस 1. तो इस केस में देखो g ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, जब 3n प्लस 1 है ना, तो उस केस में कितना है 3n प्लस 2 रखना है हमें, तो इधर 3n प्लस 2 आ जाएगा. यानी हो गया g ऑफ जी 3n प्लस 2. तो g 3n प्लस 2 का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये 3n प्लस 3. तो g ऑफ 3n प्लस 3 आ गया. इनडायरेक्टली ये वैल्यू कितना बन रहा है, 3n प्लस 1 बन रहा है. तो एक बात नोट करो, जो हमने इनपुट वैल्यू रखी 3n प्लस 2, क्या ये उसी के इक्वल आ रहा है, 3n प्लस 1 के इक्वल आ रहा है. ठीक है. नहीं आ रहा. यहां पे हम क्या नोट कर पा रहे हैं, ये जो वैल्यू है जो हमने रखी थी 3n प्लस 1 रखी थी, सॉरी, इनपुट वैल्यू शुरू में 3n प्लस 1 रखी और आउटपुट वैल्यू भी 3n प्लस 1 मिली. तो हम क्या नोट कर पा रहे हैं कि जी ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू है ना वो x आ रहा है, ना कि जी एक्स आ रहा है. ठीक है. तो यहां तो जी एक्स दिया होता, लेकिन ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के इक्वल आ रहा है. ठीक है. इससे हम क्या बोल पा रहे हैं कि ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया. अब ऑप्शन सी में वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वन फंक्शन एफ एंड टू एन सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ. ठीक है. तो एफ ऑफ जी एफ कब होगा, एक बात देखो, जब एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ओनली व्हेन gx का वैल्यू x हो जाए. लेकिन ये हमें दिया हुआ नहीं है कि gx का वैल्यू x है, बल्कि gx का वैल्यू अलग तरीके से डिफाइन है, x से अलग वैल्यू आ रहा है आउटपुट में. ठीक है. यानी कि ऑप्शन सी भी गलत होगा, क्योंकि ये तभी ट्रू हो सकता है जब gx का वैल्यू x हो जाए, लेकिन ये तो गलत है. ठीक है. तो अब ऑप्शन डी की बात करते हैं. वो बोल रहा है एक ऑन टू फंक्शन इस तरीके से एफ एन टू एन सच दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ. तो ये हो सकता है. देखो इसके लिए एक केस क्या है, लेट, अगर हम एफ एक्स को इस तरीके से लेट कर लें कि इसका वैल्यू कैसे डिफाइन हो, a जब x इज इक्वल टू 3n प्लस 1 आए, a अगेन जब x इज इक्वल टू 3n प्लस 2 आए, और a अगेन जब x इज इक्वल टू 3n प्लस 3 आए. जहां पे a का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर से ले रहे हैं हम, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो कोड डोमेन n है वो हमारे पास में क्या होगा, इस केस में जो हमारे पास में आ रहा है आउटपुट वैल्यू a वो भी n है. ठीक है. तो ये क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा उस केस में. तो ओनली ये एक केस है जिसमें ऑन टू फंक्शन हो सकता है. तो एक ऐसा एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि एफ ऑफ जी जो है वो एफ के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. तो इस केस में जब हम एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे ना, एफ ऑफ जी एक्स, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा,
एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, और ये क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन भी होगा, ठीक है। तो ये एक ओनली केस आ गया, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।